2023 में बीसीए तो करना है, लेकिन रेगुलर कॉलेज जाने का टाइम नहीं है। तो क्या ओपन यूनिवर्सिटी से बीसीए करना सही रहेगा? क्या ओपन बीसीए और रेगुलर बीसीए की बराबर वैल्यू है? ओपन से बीसीए करने के क्या फायदे हैं और कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से ओपन से बीसीए की जा सकती है 2023 में? तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस है तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन बीसीए और ओपन बीसीए में क्या फर्क है, ओपन से बीसीए करने के क्या फायदे हैं और कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप 2023 के लिए अभी भी ओपन बीसीए के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन बीसीए के लिए अभी भी चालू है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ब्रीफ में यह समझना होगा कि ओपन बीसीए आखिर क्या है और कैसे अलग है ऑनलाइन बीसीए या फिर रेगुलर बीसीए से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बीसीए की पढ़ाई के लिए रेगुलर कॉलेज जाते हैं, क्लासरूम में जाके बीसीए की पढ़ाई करते हैं, तो उसे कहा जाता है रेगुलर बीसीए। लेकिन दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको बीसीए की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जाना होता है, तो इन्हें कहा जाता है ऑनलाइन बीसीए और ओपन बीसीए। अब ये दोनों कैसे अलग है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो रेगुलर बीसीए कराते हैं वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो घर बैठे भी बीसीए कर पाएं, जिसे ऑनलाइन बीसीए कहा जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, ये रेगुलर बीसीए और ऑनलाइन बीसीए दोनों ही करवाते हैं। अब यहाँ पे आगे हम आते हैं कि ओपन बीसीए फिर क्या है। तो ओपन बीसीए स्पेसिफिकली करवाई जाती है ओपन यूनिवर्सिटीज द्वारा, जैसे कि इग्नू हो गई, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ पे जो बीसीए आपको करवाई जाती है वो कंप्लीटली डिस्टेंस से करवाई जाती है, यानी कि ओपन से करवाई जाती है। यहाँ पे कोई रेगुलर या ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन बीसीए और ओपन बीसीए में। ऑनलाइन बीसीए में जो आपकी क्लासेस होती हैं वो एंटायरली ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है। वर्चुअल क्लासेस होंगी, वर्चुअल प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होगी, ये सभी चीजें ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाएंगी। लेकिन यहीं अगर आप ओपन बीसीए की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी पढ़ाई आपको खुद से करनी होती है। ओकेजनली आप इनके स्टडी सेंटर्स में जा सकते हैं, हफ्ते में एक बार, ये जाना भी इतना कंपलसरी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ मोड रहता है ओपन से बीसीए करने का। यहाँ पे ऑनलाइन चीजें कम रहेंगी, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको ज्यादा दिया जाएगा जो आपको खुद से पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन बीसीए क्या है। तो पुराने एक वीडियो में हमने बताया था कि बीसीए में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ली जाती है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ओपन से बीसीए करना भी एक और तरीका है डायरेक्ट एडमिशन का, यानी कि ओपन से बीसीए करने के लिए भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि इग्नू, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये तो काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आज हम आगे अब जानेंगे उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां से आप ओपन से बीसीए कर सकते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी ओपन है। तो सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी जहां से आप ओपन बीसीए कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चालू है, वो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि पटना में है। ये एक यूजीसी अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है वो 31 मई टेंटेटिव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ओपन से बीसीए करना चाहते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। 12th आपने पास की होनी चाहिए, मैथ्स आपके पास एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। फीस की अगर हम बात करें तो फीस ओपन कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रहती है। यहाँ पे बीसीए की 3 साल की फीस मेल कैंडिडेट्स के लिए 19,800 रुपए है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और भी कम है, 14,850 रुपीज पूरे 3 साल के कोर्स की। तो अगर आपको ये ओपन यूनिवर्सिटी सही लगती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की ओपन यूनिवर्सिटी आप नोट कर सकते हैं, जो कि है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी फिलहाल ओपन है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसको यूजीसी, डीईसी, एआईसीटी से रिकॉग्निशन मिला है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 30 मई टेंटेटिव, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए और साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए। यहाँ पे जो फीस है वो पूरे 3 साल कोर्स की 62,000 रुपीज है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटी है वो है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज में है। यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी फिलहाल ओपन है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी जो टेंटेटिव लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 15 जुलाई 2023, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए, मैथ्स या फिर सीएस एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे जो इसकी फीस है पूरे कोर्स की बीसीए की ये है 36,000 रुपीज, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
फोर्थ इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटी भी आप नोट कर सकते हैं, ये है कृष्णकांता हंदेकवी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अभी चालू है। ये यूजीसी अप्रूव्ड है और एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज की मेंबर भी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 31 अगस्त तक, ये टेंटेटिव डेट है लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 12th आपने पास की होनी चाहिए और मैथ्स आपके पास एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप ओपन से बीसीए करते हैं तो टोटल फीस पूरे कोर्स की 31,000 रुपए है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो है ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि नागालैंड में है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अभी ओपन है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूजीसी अप्रूव्ड है और डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल द्वारा भी अप्रूव्ड है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ से ओपन से बीसीए करना चाहते हैं तो केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ही है कि 12th आपने पास की होनी चाहिए। फीस की अगर हम बात करें तो पूरे कोर्स की बीसीए की फीस जो यहाँ पे है वो है 31,525 रुपीज, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ओपन से बीसीए करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। ओपन से बीसीए जब आप करते हैं तो ये पढ़ाई करने का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आप अपने समय के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं जब आपको मौका मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं और ओपन से बीसीए की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ओपन बीसीए एक बहुत ही प्रेफरेबल ऑप्शन है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा फायदा ओपन से बीसीए करने का है कि ये एक लेस एक्सपेंसिव कोर्स है। अगर आप रेगुलर बीसीए ऑनलाइन बीसीए से कंपेयर करते हैं तो ये इसके मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता कोर्स है। रेगुलर बीसीए जहां 2.5 से 3 लाख रुपए में होती है, ऑनलाइन बीसीए जहां 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में होती है, ओपन बीसीए उसके मुकाबले 30 से 60,000 रुपए के बजट में हो जाती है। तीसरी बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। रेगुलर बीसीए ऑनलाइन बीसीए को करने के लिए आपको 3 साल का मौका दिया जाता है, लेकिन ओपन से जब आप बीसीए करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज 6 साल का मौका देती हैं बीसीए के सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो अगर बाई चांस आप किसी सेमेस्टर में कोई एग्जाम नहीं दे पाते हैं किसी सब्जेक्ट का, तो आपके पास पूरे 6 साल का टाइम होता है अपनी बीसीए जैसे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन भी काफी यहाँ पे लंबी है। अब फाइनली बात करते हैं कि ओपन से बीसीए करने में जॉब्स में, प्लेसमेंट्स में क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉब्स की एलिजिबिलिटी के लिए ओपन से आपने बीसीए की हो, रेगुलर से बीसीए की हो या फिर ऑनलाइन बीसीए की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओपन जो बीसीए है वो भी यूजीसी, एआईसीटी, नैक और डीईवी जैसी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड होती है, जिससे रेगुलर और ऑनलाइन बीसीए अप्रूव्ड होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओपन बीसीए से रिलेटेड। ओपन बीसीए का क्या मतलब होता है, कैसे ये डिफरेंट है ऑनलाइन बीसीए से, ओपन बीसीए की कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और ओपन से बीसीए करने के क्या फायदे हैं। आई होप आप सभी ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडामेंटल्स बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।